Hello, friends. This is Amos James, and today we are celebrating our Independent Day, 74th Independent Day. और आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमारा देश, भारत देश 74वां आज़ादी वर्षगांठ मना रहा है. वी आर हैप्पी एंड वी थैंक गॉड फॉर दिस डे. आज हम प्रभु के वचन में से देखना चाहते हैं विशेष सेंट लूक का रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 19 से लेकर 31 पद तक. लूक का रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से लेकर 31 पद तक. सेंट लूक chapter 16 and verse 19 to 31st. It is about rich man and Lazarus. ये धनी और एक लाजरस के विषय में है, और ये बहुत फेमस कहानी है, पैराबल है. लेकिन हम ऐसी पैराबल कहानी नहीं बोल सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने जब भी कोई बात बताया, दृष्टांत में लाया, तो शायद वो घटी है या घट रही है. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी भी झूठ नहीं बोलते और झूठे दृष्टांत नहीं लाते. तो इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह इस घटने को, इस दृष्टांत को लाया. इसका मतलब है कि ये घटना कहीं ना कहीं घटी है या घटने वाली है, तभी इस घटने को लेके आया. सो एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, सेंट लूक चैप्टर 16 एंड वर्ड्स 19 to 31. ये बहुत फेमस बातें हैं और हम सभी लोग जानते हैं और कई बार हम प्रचार कर चुके हैं. लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को डाला और ये बात मेरे मन में आया कि मुझे आज इस विषय में थोड़ा बोलना चाहिए. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 19 वर्स 19. एक धनी मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था. बाइबल में लिखा है एक धनी था, एक रिच मैन था. उसका नाम नहीं मेंशन किया है. परमेश्वर पवित्र आत्मा ने धनी के नाम को बाइबल में मेंशन करने के बारे में नहीं सोचा. He did not mind to mention his name in the Bible. हर कहीं मेरे प्रियो, जब कोई धनी व्यक्ति होता है, चाहे वो छोटे से गांव में हो या टाउन में हो या सिटी में हो या देश में हो, धनी व्यक्तियों का नाम को सब कोई जानता है. धनी लोग फेमस होते हैं और धनी व्यक्तियों के नाम को बच्चा बच्चा तक जानता है और हर कोई जानता है. धनी व्यक्ति का नाम को हर कोई जानता है, फेमस होता है. कई बार ऐसा लगता है कि कई लोग तो धनी व्यक्ति को देखे भी नहीं हैं, लेकिन उनका नाम फेमस है. एग्जाम्पल के लिए, हमारे देश में अंबानी के नाम को हर कोई जानता है. क्यों? क्योंकि वो हमारे देश का एक धनी व्यक्ति है. हमारे जो टाउन में है, वहाँ भी जो धनी व्यक्ति होते हैं, उनको भी हम सब लोग जानते हैं. धनी व्यक्ति हर कहीं फेमस होते हैं बाय नेम. लेकिन बाइबल में पवित्र आत्मा ने उस धनी व्यक्ति का नाम को लिखवाने के लिए बारे में नहीं सोचा. इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा एक धनी व्यक्ति था और एक लाजरस था, एक गरीब लाजर था. एक गरीब का नाम को यहां मेंशन किया गया है. एक गरीब है, यहां पर लिखा है लाजर नाम का एक कंगाल, घावों से भरा हुआ. एक गरीब के नाम को यहां पर बाइबल में मेंशन किया गया है. एक कंगाल का नाम यहां पर मेंशन किया गया है. और पवित्र आत्मा ने एक गरीब, एक कंगाल के नाम को यहां पर मेंशन किया गया है. लेकिन धनी के नाम को प्रभु यीशु मसीह ने मेंशन नहीं किया, या फिर पवित्र आत्मा ने जब लिखवाया, उस समय पवित्र आत्मा ने उसके नाम को मेंशन करने के विषय में, लिखवाने के विषय में नहीं सोचा. कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति बोर्न अगेन है, नया जन्म पाया है, वो प्रभु में है,
प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है, तो उसका नाम बाइबल में उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि कोई बोर्न अगेन है तो उसका नाम कीमती है, उसका नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। चाहे वो गरीब हो, कंगाल हो, भिखारी हो, व्हाटएवर इट में भी, उसका कंडीशन कोई भी हो, लेकिन यदि वो धनी, यदि वो गरीब है लेकिन विश्वासी है, यदि वो गरीब है, विश्वासी है, लेकिन प्रभु में है, उसका नाम प्रभु भी जानता है, उसका नाम स्वर्गदूत भी जानते हैं, उसका नाम शैतान भी जानता है, उसका नाम स्वर्गीय युग भी जानता है और संसारिक भी जानता है। कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति बोर्न अगेन नहीं है, यदि कोई व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया है, यदि कोई व्यक्ति प्रभु में नहीं है, तो उसका नाम का कोई मतलब नहीं मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर यीशु मसीह धनी को सिर्फ धनी फेमस होते हैं, लेकिन फिर धनी कहा गया है, उसका नाम नहीं। लेकिन जो गरीब है इज नॉट ए फेमस, इज नॉट ए फैमिलियर, लेकिन बाइबल में पवित्र आत्मा ने उसके नाम को यहां पर मेंशन किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बाइबल में यदि आप पढ़ें, भजन संहिता 147:4 में लिखा है, वहां तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा परमेश्वर तारों को गिनता है और उसका एक एक का नाम रखता है। तो धनी का नाम क्यों नहीं मालूम? पर परमेश्वर के नजर में यदि कोई बोर्न अगेन नहीं है, नया जन्म नहीं पाया है, तो उसका नाम का कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। जो परमेश्वर एक एक के तारों को नाम से जानता है, नाम से बुलाता है, उनको नाम रखता है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यहाँ धनी के नाम का मेंशन नहीं किया, धनी का नाम को यहाँ पर मेंशन करने के बारे में सोचा ही नहीं है। हालेलुया। पर गरीब कंगाल है, उसके घाव से, उसका शरीर घावों से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर उसके नाम को यहाँ मेंशन किया है। नाम बहुत कीमती है। हालेलुया, बहुत कीमती है। यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजा, जाओ सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो और मुर्दों को जिलाओ, सेंत में मिला सेंत में दो, और चेले लोग वापस आए हैं और आके कहने लगे, प्रभु शैतान भी हमारे वश में था, बहुत सारे चमत्कार किए। तब प्रभु ने बोला, इससे खुश मत होना कि शैतान तुम्हारे वश में है, पर इस बात से खुश होना कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। आज हम कई बार क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हम बड़े बड़े मीटिंग में प्रचार करते हैं और प्रोग्राम पर प्रोग्राम, मीटिंग पर मीटिंग, वी आर वेरी बिजी, और हम बोलते हैं हमने इतना मीटिंग किया, उतना मीटिंग किया, ये किया। ब्रदर, वी आर वेरी बिजी। ओके, यू आर बिजी, इज ओके, बट उसमें खुश मत होना कि आप चंगाई कर रहे हैं, इससे मत खुश होना कि आप बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, इससे खुश मत होना कि आप बड़े बड़े मीटिंग्स कर रहे हैं, बल्कि से खुश होना कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा होना चाहिए। प्रभु ने हमें बुलाया है, ये सारे काम तो होंगे मेरे प्रियो, बड़े बड़े काम होंगे, मीटिंग्स करना है, सारे चीजें करना है, सेवकाई के सारे एक्टिविटीज हमें करना है, लेकिन अपने आप को हमेशा समझना है, अपने आप को वी हैव टू श्योर दैट आवर नेम्स हैज बीन रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। हमें निश्चित होना चाहिए कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। यदि नहीं है तो मेरे प्रियो, आज हमें मन फिराने की जरूरत है, आज हमें प्रभु की ओर फिरने की जरूरत है। आज एक बड़ी जनसंख्या, मसीह जनसंख्या जो चर्च जाती है, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, एक बड़ी जनसंख्या, एक मास, वो बोर्न अगेन नहीं है, वो नया जन्म नहीं पाए हैं, निकोदेमुस के समान है, बोर्न अगेन का मतलब ही नहीं जानते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप सब कुछ कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की महिमा होना चाहिए, लेकिन मेक श्योर योर नेम्स हैज बीन रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। यू मस्ट बी बोर्न अगेन, ये बहुत जरूरी है। व्हेन यू बोर्न अगेन मींस व्हेन यू बोर्न अगेन, यू बोर्न इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इज इन यू। हालेलुया।
यदि कोई मसीह में नहीं है तो उन पर दंड की आज्ञा है, वो चुकी है, कंडेम्ड, दंड निश्चित है यदि कोई बोर्न अगेन नहीं है तो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम नाम के विषय में देखते हैं, कितना भी धनी हो लेकिन यदि वो बोर्न अगेन नहीं है, इफ इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, इज नॉट बोर्न अगेन, सो उसका नाम का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि कोई गरीब है लेकिन इज बोर्न अगेन, परमेश्वर उसके नाम को महत्व देता है। आगे बाइबल पढ़ता है, ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बाइबल में लिखा है कि ये दोनों मर गए। बाइबल में आगे लिखा है, ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कंगाल लाजरस मर गया और स्वर्गदूतों ने उठाकर उसको अब्राहम की गोद में ले गया डायरेक्ट। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, वह धनी भी मर गया और गाड़ा गया। गरीब मर गया और स्वर्गदूतों ने उसके आत्मा को उठाकर सीधा अब्राहम की गोद में ले गए, लेकिन धनी मर गया, उसके विषय में लिखा है वो गाड़ा गया। धनी गाड़ा गया और गरीब अब्राहम की गोद में पहुंच गया। उसके बाद हम देखते हैं, धनी अधोलोक में पड़े हुए अपने आंखें उठाकर देखा कि लाजर अब्राहम की गोद में है और इस कंफर्टेबल, बहुत आराम से है। तब धनी ने पहली प्रार्थना की, फर्स्ट प्रेयर टू अब्राहम। यहां लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इट वॉज फर्स्ट प्रेयर ऑफ रिच मैन टू अब्राहम। अब्राहम से धनी पहली प्रार्थना करता है, वो ये करता है कि लाजर को भेज दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, मुझे वो एक बूंद पानी से मेरे जीभ को ठंडा करे। धनी ने पहली प्रार्थना की, फर्स्ट प्रेयर, लाजर को भेज दे, मेरे जीभ को ठंडा करे। ये वही लाजर है जो धनी के गेट में छोड़ा गया। ये वही लाजर है जो धनी के झूठन से टुकड़े से अपना पेट भरता था। ये वही लाजर है जो धनी के घर के सामने इसको कुत्ते चाटते थे, इसका कोई वैल्यू नहीं था। धनी भी कभी उसको केयर नहीं किया होगा। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, धनी भी बहुत बेकार आदमी नहीं था, बहुत निर्दयी नहीं था, इसलिए धनी भी उसको अपने गेट में रहने दिया होगा। लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा है, लाजर सिर्फ धनी के जो टुकड़े होते हैं, वेस्ट होता है, उसी को खाया करता था, उसका अपेक्षा करता था। पहली प्रार्थना धनी ने किया, लाजर को भेज दे, मेरे जीभ को ठंडा करे। उसके बाद दूसरी प्रार्थना यहां पर देखते हैं। दूसरी प्रार्थना 27 पद में लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों को गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। और दूसरी प्रार्थना थी उसकी कि इस लाजर को मेरे घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि वो मेरे 5 भाई भी इस जगह में आए और इस परेशानी में आए। लाजर को भेज दे अब्राहम। ये धनी ने अब्राहम से दूसरी प्रार्थना की, लेकिन आप जानते हैं आंसर बाइबल में लिखा है, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद अब्राहम ने फिर तीसरी प्रार्थना करता है। तीसरी प्रार्थना लिखा है यहां पर, 29 और 30 को पढ़ते हैं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। तुम्हारे भाइयों के पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। इट मींस दे हैव बाइबल, दे हैव वर्ड ऑफ गॉड। लेट देम रीड, लेट देम लिसन टू प्रॉफिट्स। उनको सुने। उसके बाद उनसे कहा, तब धनी ने तीसरी प्रार्थना करता है। तीसरी, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे उनकी मन फिराएंगे। यदि कोई मरे हुए में से जाए
यदि कोई मरे हुए में से जाए, मेरे भाइयों को बोले कि तुम्हारा भाई जो नरक में है उसकी ओर से तुम्हें सलाम, तुमको मन फिराने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा भाई तकलीफ में है, मन फिराओ, नहीं तो तुम भी, तुम्हारे भाई जहां अधोलोक में है वहां पहुंच जाओगे, तब वो विश्वास करेंगे। क्या जरूरत है कि आज कोई मरे हुए से आके हमको बताए तभी यीशु मसीह को हम विश्वास करेंगे? या गीता, कुरान से और तमाम ऋग्वेद, सामवेद सबसे बताएंगे, हाँ बोलेंगे भाई यीशु मसीह के विषय में सभी जगह लिखा है, तुम विश्वास करो, तभी आप विश्वास करेंगे। बाइबल काफी नहीं है आपके लिए विश्वास करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना गवाह चाहिए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है? कहां कहां से बताएंगे तब हम विश्वास करेंगे? बाइबल काफी नहीं है हमारे लिए। हमको ऋग्वेद से चाहिए, सामवेद से चाहिए, आयुर्वेद से चाहिए, ये पुराण से, वो कुरान से, सभी धर्म से बताएंगे, हाँ यीशु मसीह के विषय में सभी जगह लिखा है, विश्वास कर लो, तभी हम विश्वास करेंगे। क्या बाइबल काफी नहीं है? हालेलुया। कई लोग के लिए बाइबल अभी तक काफी नहीं है, वो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। सुनना गलत नहीं है, लेकिन विश्वास होना बहुत जरूरी है। सो धनी ने तीसरी प्रार्थना की, यहां पर लिखा है कोई मरे हुए में से जाएगा तो विश्वास करेंगे। तो उसने उसे कहा, जो उसने 30 वचन में लिखा, उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से जाए तो विश्वास करेंगे। यानी कि भविष्यवक्ताओं से और प्रभु के वचन से नहीं, मेरे लोग विश्वास नहीं करेंगे, यानी कि वचन को नहीं बोला। धनी ने बोला कि वचन से मेरे भाई लोग मन नहीं फिराएंगे, भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनेंगे, नहीं, वचन से नहीं, वचन से नहीं, भविष्यवक्ताओं से नहीं। धनी नरक में होने का पहला कारण है, उसने बोला वचन को नहीं। He said no to the word of God. He is in hell, Hades. He is in the hell, he is in Hades because he said no to the word of God. First reason is in the hell because he said no to the word of God. नहीं, प्रभु के वचन से नहीं होगा, बाइबल से नहीं होगा, और भविष्यवक्ताओं से मेरे भाई नहीं मन फिराएंगे, नहीं। दूसरी बात मैं समझता हूं, उसके पास टाइम था, उसके पास मनी था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने प्रभु की सेवा में वो सारे चीजों को नहीं डाला, उसने नहीं डाला। मेरे प्रियो, जो टाइम आपके पास है, मनी है, वट एवर यू हैव, गॉड ब्लेस विथ यू, एवरीथिंग फॉर गॉड्स किंगडम, सुसमाचार फैलाने के लिए है। उसके पास वो सब कुछ आया, उसके पास टाइम था, उसके पास संपत्ति था, मनी था, एवरीथिंग, बट ही स्पेंड एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट फॉर द मिनिस्ट्री। फर्स्ट रीजन, ही सेड नो टू द वर्ड ऑफ गॉड, नो टू द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 138 का 2 में लिखा है, उसमें लिखा है क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। हालेलुया। God magnifies his words more than his great name. Hallelujah. तूने अपने वचन को, और उस वचन को, धनी बोलता है उस वचन से मेरे भाई मन नहीं फिराएंगे। और भजन संहिता उसके बाद 119 का 130 में लिखा है, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। The entrance of your words gives light. Entrance of your words gives light. यानी कि इस इंग्लिश के अनुसार वचन जब तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारे अंदर लाइट आएगा, तुम अंधकार में नहीं रहोगे। Entrance of your words gives light. Hallelujah. और इस वचन को जो हमारे अंदर लाइट को लेके आता है, उस वचन को जिसको परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है, उस वचन के बारे में धनी बोलता है कि उस वचन से मेरे भाई मन नहीं फिराएंगे, नहीं होगा। इसलिए धनी नरक में
जितने लोग प्रभु के वचन को नहीं कहते हैं, वचन से ये नहीं होगा, वचन को प्राथमिकता नहीं देते हैं, वचन को कोई वैल्यू नहीं करते हैं, मेरे प्रियो आप सोच जाइए आप कहां जाने वाले हैं। हालेलुया। जिस वचन को परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह वचनों के संसार में आया। यदि आप वचन को नहीं मानते हैं, आप किसको मानेंगे? हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इस वचन से प्रभु हमें आशीष दे। लेकिन मेरे प्रियो, ये समय है कि हम मन फिराएं, ये समय है कि हम प्रार्थना करें अपने लिए और हमारे भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए। धनी ने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन वो अधोलोक से प्रार्थना किया और प्रभु से प्रार्थना नहीं किया, उसने अब्राहम से प्रार्थना की। बहुत कुछ लेट हो चुका था। बी बोर्न अगेन, टर्न टू गॉड, रिपेंट, born again, born in Christ. Hallelujah. Let Christ dwell in you. You be the temple of God. Let living God dwell in you. Keep the temple of God holy and clean, because your body is the temple of God. Hallelujah. Fill your temple with the glory of God. As the Bible says, my earthly vessel should be filled with God's glory. Hallelujah. मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन को महत्व दें। हमने एक बार फिर इसको रिपीट करना चाहते हैं। धनी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसका नाम को बाइबल में नहीं लिखाया, लेकिन गरीब और कंगाल होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसका नाम को यहां पर लिखाया। गरीब होने के बावजूद भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और उसकी आत्मा को लेकर सीधा सीधा अब्राहम की गोद में ले गए। लेकिन धनी को बहुत अच्छे से धूमधाम से उसके बॉडी को दफनाए। लेकिन धनी जब अपनी आंखें खोला तो नरक में पाया, अधोलोक में पाया। और जब लाजर गरीब जब अपनी आंखें वहां खोला तो अब्राहम की गोद में पाया। आप अपनी जिंदगी कहां बिताना चाहते हैं? वेयर यू वांट टू स्पेंड योर इटर्निटी? हेडेस में, हेल में, और इन हेवन विद जीसस क्राइस्ट? डिसाइड, इट इज अप टू यू। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।